अरमान, कहाँ जा रहे हो? एक जरूरी कॉल करनी है, कमरे में जा रहा हूँ। अरे भाई से ज्यादा क्या जरूरी होता है भाई? हैं? सफर पे जा रहा है, चलो गले मिलो। ये कौन सा हाजी उम्रा करने के लिए जा रहे हैं जो इनको गले मिलके मुबारकबाद दूं मैं? ये क्या बदतमीजी है? रहने दे भाई, आजकल वैसे इसकी टोन बहुत चेंज हो गई है। लगता है जेलस हो रहा है मुझसे। नहीं नहीं नहीं, मैं ये एक बात क्लियर कर दूं, मैं जेलस नहीं हो रहा। अगर आप अपना कमा के अपने ऊपर खर्च कर रहे होते ना तो शायद होता भी। ये शबनम आंटी के पैसों की वजह से जा रहे हैं आप। भाई तुम्हारा मसला क्या है अरमान? है बड़ा भाई है, सारा अदब लिहाज भूल गए? भाईचारा सिर्फ मुझ पे फर्ज नहीं है, इन लोगों को भी एहसास होना चाहिए कि इनका एक छोटा भाई है। अरे इसे क्या हुआ? छोड़े अब्बा, मुझे वैसे भी नहीं मिलना था इससे। दिमाग खराब हो गया इसका। नगीना, आज तुम पॉलर में नहीं हो? नहीं आंटी, वो मलका बाजी ने आज पॉलर बंद किया हुआ है। क्यों? आज संडे तो नहीं है और तुम लोगों का न्यू सेटअप है। अगर रोज इस तरह बंद करते रहोगे तो तुम्हारे क्लाइंट तो इधर उधर चले जाएंगे। हाँ, तो ये बात अब मलका बाजी को कौन समझाए? उनका मूड ऑफ होता है, उनको गुस्सा आता है, उनका सारा गुस्सा जो है पॉलर बंद करने पे निकल जाता है। अच्छा, तो आज मलका का मूड खराब है? जी ऐसा ही है कुछ। आपको पता है, अभी जब आप अपनी सहेली की तरफ गई हुई थी, उनकी सास आई थी। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा हुआ। हाँ, अच्छा हुआ, इतना बुरा हुआ। वो बेचारी मलका बाजी को लेने के लिए आई थी और उन्होंने आगे से ऐसा हंगामा किया घर में, मैं आपको बता नहीं सकती। इतनी इंसल्ट की अपनी सास की, भला ऐसे कौन करता है? ओहो, क्या हो गया है मलका को? कितनी अच्छी बात है कि जब शौहर और सास उसको लेने आए थे तो उसको जाना चाहिए था। आखिर वो कब तक यहाँ रहेगी? यही बात तो मैं कह रही हूँ, पता नहीं कैसे आके अपने मायके में बैठ जाती हैं वो। सोच समझ के बुरा करो नगीना, तुम्हारी की बातें अगर मलका बाजी ने सुनी ना तो हंगामा खड़ा कर देंगी। तो भाभी, आंटी को ही बता रही हूँ मैं। रानी, लेकिन तुमने तो ये सब कुछ मुझे नहीं बताया था। आंटी फुर्सत ही नहीं मिली। खैर, अभी मैं आपको ये बताने आई हूँ कि आपको अब्बा जान बुला रहे हैं। अच्छा, जाती हूँ, लेकिन अभी मलका क्या कर रही है? वही हमेशा की तरह उन्होंने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है और अब्बा जान आपको फौरन बुला रहे हैं। आप पहले उनकी बात सुन लें। ओफो, ये जेडी भी ना। अच्छा, जाती हूँ। क्या जरूरत थी आंटी को ये सब बातें बताने की? तो इसमें छुपाने वाली कौन सी बात थी भाभी? देखो नगीना, बहुओं के ऊपर ससुराल की कुछ जिम्मेदारियां होती हैं और उन जिम्मेदारियों में से एक जिम्मेदारी ये भी है कि घर की बात बाहर वालों को नहीं बताएं। भाभी, आंटी बाहर वाली तो नहीं है ना? और अगर हम ना बताते तो अब्बा जान खुद बता देते। फिर अब्बा जान बताते वो उनका मसला है, कम से कम हमें ये सब जेब नहीं देता। तुम आइंदा ख्याल रखना, समझी? ठीक। इन्होंने भी ना सास नहीं है तो सास की कमी पूरी करने के लिए ये है। आप हद होती है, हर वक्त बोलती रहती है। कोई ना कोई भाषण इनका भी सुनने को मिलता है मुझे हमेशा। आज सैलून जाती, मैं पार्लर जाती तो वहां का काम करती, क्या झाड़ू पोछे पे लगाया था मुझे। कब तक यहाँ नाराज होकर बैठी रहेंगे? अंदर चले ना। अच्छा भाई, गलती होगी मुझसे, किस्मत ही खराब है, क्या करूं? किस्मत तो मेरी खराब है भैया, मेरी। वो बाहर वालों के हाथों बेइज्जत होते हैं और यहाँ पर तो अपनी औलाद ही सर पे खाक डाल रही है। और तुझे शर्म ना आई वहां ये कहते हुए कि अम्मा को लेकर आऊंगा माफी मंगवाने के लिए? अरे अम्मी, मैंने उस तरह से नहीं कहा था, मैं तो इस तरह से कहा था कि हाँ, इस तरह से नहीं, दूसरी तरह से कहा था। अरे बेटा, थप्पड़ इस हाथ से मारो या इस हाथ से मारो,
बात एक ही होती है। वैसे तूने सोच भी कैसे लिया कि मैं जाकर उस चुड़ैल से माफी मांगूंगी? अच्छा अच्छा अम्मी, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। आपका जो हुक्म होगा वही सर आंखों पर। अच्छा बस अपने पास रख ये लेपा पोती। ये तो मैं ही बेवकूफ हूँ जो साथ चल पड़ी माफी मांगने के लिए। हाँ? देखा था कैसे सीना तान के खड़ी थी। पता था उसे कि माफी मांगने आई। बस अम्मी गलती हो गई ना, माफ कर दो ना। मैं तो सोच रहा था कि शायद वो मलका की थोड़ी सी नरम पड़ जाए। आग लगे तेरी सोच को। माँ की बेइज्जती करवा के अब देखो जरा कैसे सुकून से बैठ। अब भी होश के नाखून ले ले बादशाह। उसे घर प्यारा नहीं है, उसे तो बस ये अपना लेपा पोती का काम प्यारा है। देखा नहीं था कैसे ब्रश हाथ में लेकर आई थी। अरे अम्मी हर वक्त फारी घूमती रहती है, सोचा होगा ये सारे काम कर लूं बस, और कोई बात थोड़ी है। ऐसा कुछ नहीं है बादशाह, वो प्लानिंग के साथ गई थी अपने बाप के घर। तेरा कमाया हुआ पैसा उसने लगाया है वो अपने पार्लर के ऊपर। अरे अम्मी आप सब कुछ यहाँ नहीं करने देते ना उसे, इसलिए उसने ये सब कुछ किया है। तौबा 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 तौबा, काला जादू कर दिया उसने तेरे ऊपर। कैसे उसकी जुबान बोल रहा है। मजाल है जो तुझे माँ की इज्जत का एक दफा भी ख्याल आया हो या फिर कुछ दुख महसूस किया हो। अरे अम्मी दुख तो मुझे बहुत है, ऐसा नहीं कि मुझे दुख नहीं है। अलका को अपने साथ आ जाना चाहिए था ना, इतनी मान से गई थी आप। सत्यानाश हो तेरा बादशाह। अभी भी तुझे यही फिक्र है कि वो साथ क्यों नहीं आई है। अरे तेरे तो दीदों का पानी मर गया है, गैरत खत्म हो गई है तेरी। अम्मी मेरा कहने का मकसद ये नहीं था। तूने कर ली ना अपनी मर्जी, बहुत कर ली। अब देखना मैं करूंगी अपनी मर्जी। मैं तुम्हें आंखों आंखों में कितनी बार समझाया था कि अम्मी की बात मान लो। अब अम्मी का गुस्सा सही बनता है। बिल्कुल ही माँ की परवाह नहीं है कि फोन ही उठा ले। बीवी क्या गई है, घर बार सब कुछ भूल गया है। आने दो, आज बात करती हूँ। आ गया। ये दुकान बंद करके कौन सी आवारागर्दी पर निकला हुआ था? घर की कोई परवाह नहीं तुझे? आ तो गई अम्मी। और गया होगा ना वहां उस चुड़ैल मलका के यहाँ। अरे हाँ तो क्या करता मैं, आपने लड़के तो मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। क्या क्या कह रहा है? मेरी वजह से गई है वो? चल ठीक है, मान लेते हैं। अब मैं कराऊंगी तेरी दूसरी शादी। वो वहां रहना चाहती है ना अपने मैके, तो भली रहे, हमेशा के लिए वहीं रहे। और खबरदार है बादशाह, मैं तुझे कह रही हूँ, तूने उस घर की तरफ जाना भी नहीं है। अम्मी चले ना, जिद करी थी कि अगर अम्मी आई ना तो मैं मान जाऊंगी। ऐसा कह रही थी वो? हाँ ना, वो ऐसा क्यों कहेगी, खुद ही तो लड़के गई है मुझसे। अरे यही तो वजह है, लड़कर गई है आपसे, बहुत शर्मिंदा है वो। कह रही थी कि मैं अम्मी से घर में आके नजरें कैसे मिलाऊंगी। अगर अम्मी आ गई ना तो कम से कम मेरी शर्मिंदगी कम हो जाएगी। अम्मी एक बार मेरे साथ चलें, और अगर आपने मेरी बात नहीं मानी ना तो कसम खुदा की घर के किसी भी पंखे से लटक के जान दे दूंगा मैं। हाँ